राजद ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है। देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेगी। कुछ नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार जी से ही मुक्ति के बाद बिहार में अपराधी शांत हो सकते हैं। अपराधी को जेल में बंद करो, नहीं तो जमीन के अंदर ताबूत में उसको बंद करने का काम करो। नीतीश कुमार बिहार के विकास के विरोधी हैं, इसलिए नीति आयोग में नहीं गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नए संसद भवन के उद्घाटन और नीति आयोग के बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने को लेकर बिहार की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जबरदस्त तरीके से हमलावर रूप में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ संसद के नए भवन का उद्घाटन का विरोध करते हैं, जो बढ़ता भारत, विकसित भारत और लोकतंत्र के मंदिर का एक प्रतीक है, तो दूसरी तरफ नीति आयोग के बैठक में भी वो शामिल नहीं होते और उनकी सफाई भी क्या होती है कि उनके पास समय नहीं है। बताइए कि साहब कर क्या रहे हैं। बिहार के वो विकास विरोधी है, बिहार के विकास को लेकर चर्चा नहीं करते, जहां चर्चा होती है वहां शामिल नहीं होते। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाना, सम्मिलित नहीं होना कहीं से भी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार सही नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। राजद ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है। देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेगी। आज कांग्रेस ने भी प्रतिरोध मार्च निकाला है, जेडीयू भी अनशन में भी बैठने। ये स्वाभाविक है। ये लोग राज सत्ता में 18 साल से हैं, तो 18 साल में जो राज भोगा है, थोड़ा सा उपवास कर रहे हैं तो शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा। नए संसद भवन की तुलना कई चीजों से की जा रही है, ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। भारत की बात करनी चाहिए। ये पार्टी की चर्चा नहीं है, ये भारत का संविधान है और 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का ये एक इमारत है, और इस इमारत का जो खिलाफ कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल्योर हुआ है बिहार में, अपराधी तांडव कर रहे हैं और नीतीश बाबू आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। मतलब एक ही गांव में कई हत्या हो रही है। कुछ नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार जी से ही मुक्ति के बाद बिहार में अपराधी शांत हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अपराधी छोड़ने वाली सरकार है। यहाँ अपराधी को संरक्षण देने का काम नीतीश बाबू कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि या तो अपराधी को जेल में बंद करो, नहीं तो जमीन के अंदर ताबूत में उसको बंद करने का काम करो। सरदार जी, 20 दल जो है वो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्षी एकता इससे मजबूत हो रही है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, कल नीति आयोग की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ थे, उसके बाद कई YSR पार्टी के अध्यक्ष वहाँ थे, कई लोग थे, और लगभग मात्र 7-8 मुख्यमंत्री, उसमें कई तो बीमार थे इसलिए नहीं गए, कहीं ओथ हो रहा था इसलिए नहीं गए। लेकिन जो पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्य है कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यदि सेकेंड हाफ में यदि वहाँ बैठक होती तो मैं जाता, तो पहले हाफ में कौन काम था आपको? एक ही काम था ना, कि पंडित नेहरू जी के माल्यार्पण करने थे उनके मूर्ति के सामने। तो ये तो 9 बजे के पहले भी कर सकते थे। नीतीश कुमार बिहार के विकास के विरोधी हैं, इसलिए नीति आयोग में नहीं गए। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बताइए, नीति आयोग की बैठक से क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी माल्यार्पण करना ही था? अगर बात माल्यार्पण की करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूर्ति पर सुबह माल्यार्पण कर रहे थे, जो राजकीय समारोह था, जिसके कारण उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर सेकंड हाफ में कार्यक्रम होता, यानी कि नीति आयोग की बैठक होती, तो
शामिल होते। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बता दीजिए कि बिहार की विकास जरूरी है या फिर माल्यार्पण करना। अगर माल्यार्पण ही करना था तो सुबह 9 बजे से पहले भी कर सकते थे। आपने खुद सुना भी है किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहते नजर आए हैं। इस बयान पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।